सर ठीक है। बहुत चर्चे सुनी है मैंने आपकी कि आपकी मेडिसिन ऐसा कमाल कर रही है, ऐसा कर रही है। आखिर क्या है आपकी मेडिसिन में? हेल्थ कैम्प रेमेडीज का एक सोच है जी। जिसको हम कहते हैं एक विजन है। हम्म। वो है क्वालिटी आयुर्वेदा। क्योंकि ये जो बीमारियों पे हम काम कर रहे हैं हम्म। इससे लोग बहुत ही परेशान हैं आज की डेट में। हम्म। और लोग चाहते हैं कि इसका परमानेंट हल हमें मिले। तो हमारी सोच का ही नतीजा है, हमारी विजन का ही नतीजा है कि जो आप कह रहे हैं कि हर जगह चर्चा है। कारण क्या है कि इतनी छोटी छोटी उम्रों में लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होगी? इन सबको मेन जो प्रॉब्लम है वो लिवर डिसऑर्डर से ही होती है। क्योंकि खाना वो जो खा रहे हैं वो हजम ही नहीं हो रहा, वो शरीर में नहीं लग रहा, वो लिवर की वजह से ही होती है। एक सीधी सी बात है, अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा है तो आपको शरीर में डेफिशिएंसीज, वीकनेसेस आएंगी। कि कितनी को बीमारियां जो कि हमारे लीवर की वजह से हमें होती है। सबसे बड़ा जो लोगों को आज की डेट में हो रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, 2-2, 3-3 दिन पेट साफ नहीं हो रहा। उससे डायरेक्ट जो बीमारी बढ़ रही है वो बवासीर बढ़ रही है, पाइल्स बढ़ रही है। सो इसकी वजह से ये लिवर डिसऑर्डर जो है वो प्रिकॉशन से ठीक नहीं होने वाला। उसके लिए प्रॉपर औषधि चाहिए। तो आपके पास है वो औषधि? बिल्कुल है। दिखाओगे आप? बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। जी। ये हमारे पास में लिवकैम 5 बोल के है। हाँ। ये जो औषधि है, हाँ। ये औषधि 2 कॉम्बिनेशन में 2 तरह के कैप्सूल्स हैं। सिर्फ 2 बार लेनी है, नाश्ते से पहले और बाद में, और रात के भोजन के पहले और बाद में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो औषधि है, ये औषधि का जो सबसे बड़ा गुण है कि जिनको फैटी लिवर है, जिनको बहुत पुराना लिवर डिसऑर्डर है, उस पे ये विद इन 15 डेज असर दिखा देती है। मैं कहता हूं कि आयुर्वेद का रिजल्ट जितना तेज है किसी का नहीं है। बवासीर भी ठीक कर दोगे आप अपनी? बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन में ठीक करोगे? बवासीर का जो असर है वो विद इन 7 डेज आ जाता है। 7 दिन के इनफैक्ट अंदर? कई दिनों, कई लोगों को 3 दिन में असर आता है, चाहे जितनी मर्जी पुरानी बवासीर हो। जितनी पुरानी बवासीर हो। द सिटी हेडलाइंस देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नेहा मलिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको हेल्थ कैम्प रेमेडीज में लेके पहुंचे जहां आपको आपके हजारों सवाल के जो है जवाब मिलने वाले हैं। सो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं नितिन जी, जो इनको 30 साल का आयुर्वेदा का जो है एक्सपीरियंस है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे और सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्ते नेहा जी। सर कैसे हो? बिल्कुल एकदम सर ठीक बहुत चर्चे सुनी है मैंने आपकी कि आपकी मेडिसिन ऐसा कमाल कर रही है, ऐसा कर रही है। आखिर क्या है आपकी मेडिसिन में? हेल्थ कैम्प रेमेडीज का एक सोच है जी। जिसको हम कहते हैं एक विजन है। वो है क्वालिटी आयुर्वेदा। क्योंकि ये जो बीमारियों पे हम काम कर रहे हैं इससे लोग बहुत ही परेशान हैं आज की डेट में। और लोग चाहते हैं कि इसका परमानेंट हल हमें मिले। तो हमारी सोच का ही नतीजा है, हमारी विजन का ही नतीजा है कि जो आप कह रहे हैं कि हर जगह चर्चे हैं। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, अगर हम नॉर्मली हम घर पे भी किसी के जा रहे, रिश्तेदारियों में जा रहे, फ्रेंड सर्कल में जा रहे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। हम छोटी उम्र है, जिनकी 15 से 20 साल की उम्र है, स्किन ऐसी होती है कि ग्लोइंग का टाइम होता है लेकिन बहुत डल हो रही है, डार्क सर्कल हो रहे हैं। जिस उम्र में बाल बढ़ने चाहिए उस उम्र में बाल, हेयर फॉल तो हो रहा है, साथ के साथ वाइट भी हो रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। कारण क्या है कि इतनी छोटी छोटी उम्रों में लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होगी? देखिए सबसे बड़ी बात है नेहा जी, इसका एक ही कारण है, वो है लिवर डिसऑर्डर जी। क्योंकि देखिए अगर आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, जिनका जिनका आपने कहा कि जिनके बाल झड़ रहे हैं या उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन अगर आप उनसे पूछते तो ये भी बोलते हैं कि शायद पेट भी साफ नहीं हो रहा है, हम जंक फूड खाते हैं, नॉर्मल खाना नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं लेते। फूड तो आजकल मुझे लगता है कि पूरे लुधियाने की मैं बात नहीं करूंगी, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर लूं तो उनका फेवरेट ही बन चुका है। फेवरेट नहीं है, वो मस्ट हो गया है। फेवरेट की डेट नहीं, आज की डेट में खाना ही जंक फूड है। आज की डेट में अगर कोई जा रहा है और उससे अगर भूख लगा है तो उसको दाल रोटी नहीं याद आएगी, उसको या तो नूडल्स याद आएंगे या बर्गर आएगा या पिज्जा आएगा। वो उसके सिस्टम में आ गया है। बिल्कुल। तो ये तो आज की डेट में आप सब सोच लीजिए कि उनका एक मस्ट फूड है, वो खाना ही खाना है। लेकिन मैं वापस आते हुए आपको यही बताना चाहता हूं कि जितने भी ये लोग हैं जिनको ये सब समस्याएं, जैसे आपने कहा कि बाल झड़ रहे हैं, उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, उसके बाद आंखों के नीचे जिसको हम कहते हैं डार्क सर्कल्स आ गए हैं, छाइयां पड़ गई हैं, इन सबको मेन जो प्रॉब्लम है वो लिवर डिसऑर्डर से ही होती है। क्योंकि खाना वो जो खा रहे हैं वो हजम ही नहीं हो रहा, वो शरीर में नहीं लग रहा। देखिए बात ऐसा है कि जब शरीर में लगेगा नहीं, पेट साफ होगा नहीं, तो वो सारी चीजें तो आपके चेहरे में ही झलकेगी ना। क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो हम उससे क्या कहते हैं कि भाई क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
शक्ल देख के ही हमें पता लग जाता है कि इंसान ठीक नहीं है। तो जी। ये आज की डेट में हर जगह है। बिल्कुल। सर लेकिन हम छोटी उम्र में ये चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि आज के अगर हम पहले की बात करें बहुत बड़ी-बड़ी उम्र में ये बीमारियाँ होती थी। लेकिन अब छोटे बच्चों को भी ये दिक्कत आ रही है। कारण क्या है कि इतनी छोटी-छोटी उम्र में कि इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लग गई, पेरेंट्स इतना दुखी है, घरवाले इतना दुखी हैं, इवन बच्चा छोटी उम्र में इतना ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है वो भी अपनी हेल्थ को लेके। नेहा जी, ऐसा ना, पेरेंट्स दुखी जरूर है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है आप आज की कैसे डेट कह में। सकते हो कि मैं बता रहा कंट्रीब्यूशन नहीं हूँ, है? वो पेरेंट्स आज की डेट में क्या कहते हैं, बच्चे को देंगे 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, लंच टाइम में कुछ खा लेना। हाँ। या क्या देते हैं वो, हुँ। सैंडविच दे देंगे जिसमें मेयोनीज लगी हुई है, शायद प्रॉपर वेजिटेबल्स भी ना हो। क्योंकि माँ बाप आज की डेट में दोनों ही काम कर रहे हैं, समय तो उनके पास भी नहीं है। हम शिकायत जरूर करते हैं कि भाई बच्चा जो है वो, उसका वजन बढ़ गया है, वो बैठ नहीं सकता, ऐनक लग गई है, ठीक है ना। तो लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि वही जो पेरेंट्स जो शिकायत कर रहे हैं उनका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। आज की डेट में समय का अभाव, खाने का प्रॉपर खाना नहीं, प्रॉपर नींद नहीं। आज की डेट में देखिए बच्चे जो हैं पेरेंट्स का मोबाइल लेके रात को 11-11, 12-12 बजे तक वो चाहे कार्टून देखे चाहे जो भी देखे। तो ये जितनी चीजें जो होती हैं ये सारी चीजें सेहत में असर डालती हैं। मैं अगर मोबाइल की बात करूँ तो बिल्कुल ये लाइफ का एक पार्ट ही बन चुका है, बॉडी का पार्ट बन चुका है। जब सोते हैं तब मोबाइल देख के सोना है, तो सुबह उठते हैं तब मोबाइल देखना है। तो कहीं ना कहीं ये भी मोबाइल की वजह से दिक्कत आ रही है लोगों बिल्कुल को। है, क्योंकि ऐसा ना कि बच्चों ने बाहर पार्कों में खेलना छोड़ दिया है। हाँ। वो कहते हैं आधा घंटा 1 घंटा हम जो खेलने जाएंगे उससे अच्छा हम अपना कोई सीरियल देख लें, अपनी कोई मूवी देख लें या कोई रील देख लें। तो बॉडी में एक्टिविटी नहीं रही, एक्सरसाइजेज नहीं है। तो ये जो सारा कुछ जो है प्लस खान पान, जी। तो ये तो लिवर खराब करेगा ही करेगा। तो आपको लग रहा है कि ये जितनी भी बीमारियां लीवर के ही अकॉर्डिंग सारे रिलेट करती हैं? देखिए ज्यादातर जो बीमारियां हैं हाँ। वो लिवर की वजह से ही होती है। एक सीधी सी बात है, अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा है तो आपको शरीर में डेफिशिएंसीज, वीकनेसेस आएंगी आएंगी। कई बार ये भी देखते हैं हम, काम थोड़ा किया है, इवन हमारे साथ भी ये होता है, बहुत थोड़ा काम किया है लेकिन हम थक ज़्यादा गए हैं, ये भी लीवर की वजह से। कारण ये है ना, आप ये देखिए ना कि आप खा क्या रहे हैं। हाँ। सुबह आपने नाश्ता क्या ली। आज की डेट में लोग हेल्थ कॉन्शियस, फिगर कॉन्शियस डाइटिंग को कहते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे, प्रॉपर खाना नहीं ले रहे। दोपहर को कभी 1 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 5 बजे खा रहे हैं। डिनर का कोई टाइम नहीं है। बिस्तर में बैठे हुए खा रहे हैं, लेटे हुए खा रहे हैं। कभी डिनर रात को, अक्सर बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां डिनर का टाइम 10 से लेके रात के 1 बजे तक है। जी। आप रेस्टोरेंट चले जाइए, रात को 1:30-2 बजे तक भरे पड़े हैं, लोग उस टाइम खाना खा रहे हैं। तो क्या होगा, सेहत का जो है ये असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर क्या खा रहे हैं, हाइजीन भी मेंटेन नहीं है, प्योर भी नहीं है। कहते हैं लेकिन बाहर जाके हम तो सब्जी खा के आए हैं। पिज्जा की अगर मैं बात करूँ, पिज्जा में बोलते हैं हम तो सब्जी वाला पिज्जा खा के आए हैं। नहीं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। हाँ। उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि उसका बेस क्या है, उसमें क्या क्या सॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। वो खाली ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्या छिड़का हुआ है, वो सफिशिएंट नहीं है। एक प्रॉपर जो खाना है, एक प्रॉपर जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, या प्रॉपर जो दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, जो हमारे ट्रेडिशनल खाने थे वो बहुत ही हेल्दी थे। लोग सुबह पोहा खाया करते थे, दलिया लिया करते थे, अंकुरित अनाज लेते थे, अंकुरित भोजन लेते थे। वो सब चीजें अब है ही नहीं, तो रहेगा क्या, यही चीज रहेगी। एक मेरा सवाल है आपसे कि कितनी को बीमारियां जो कि हमारे लीवर की वजह से हमें होती है? देखिए, सबसे पहली बात है, लीवर का अगर जैसे ही काम करना कम होगा तो आपको मोटापा आ सकता है। अगर आपको मोटापा आ गया तो आपको कमर का दर्द हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, वो बाहर ज्यादा हो गया और शरीर उतना कैपेबल है नहीं। बिल्कुल। और अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो सबसे बड़ा जो लोगों को आज की डेट में हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, 2-2, 3-3 दिन पेट साफ नहीं हो रहा। उससे डायरेक्ट जो बीमारी बढ़ रही है वो बवासीर बढ़ रही है, पाइल्स बढ़ रही है। क्योंकि एक तो जो आज की डेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी 10-10, 12-12 घंटे की तो सिटिंग है। बच्चे जो है सुबह से लेकर रात तक, पहले सुबह उठे हैं, घर में पढ़ रहे हैं,
फिर क्लास में गए, फिर जल्दी से आया, खाना खाया, उसके बाद चले गए ट्यूशन पढ़ने के लिए। अच्छा, ट्यूशन पढ़ के आए तो फिर बैठ के पढ़ रहे हैं या लेटे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद लिवर का जो अगर काम नहीं कर रहा है तो थकावट है, उसके बाद बाल झड़ना, ठीक है, चेहरा बिल्कुल मायूस, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल डल लगना, ब्लेमिशेस हो जाना जिसको हम छाइया कहते हैं, उम्र से पहले झुर्रियां आ गई जिनको रिंकल्स कहते हैं, फाइन लाइंस आ, फिर ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं लिवर की ही पैदा की। पहले अगर आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, पहले ये बीमारियां कौन सी एज में देखने को मिलती है, लेकिन आज की मैं अगर बात करूं तो आज कितने का हमारी जो उम्र जो घट रही है, पर बीमारियों की अगर मैं बात करूं कौन सी उम्र में जो ये बीमारियां देखने को मिल रही है? देखिए, आज की डेट में जो बीमारी हम देखने को, आज की डेट में जो लिवर की समस्या है, 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे को हो रही है। लिवर पैचेस हो रहे हैं, ठीक है ना, स्किन में निशान पड़ रहे हैं, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है, और ये आगे आगे बढ़ेगी। तो आयुर्वेदा क्या इसके पास इलाज है? आपके पास इसका इलाज है? देखिए, आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा का जो इलाज है, उसमें कोई भी जो दर्शक जो आपके माध्यम से जो हमें देख रहे होंगे जी, उनको ये पता होना चाहिए कि लिवर में आयुर्वेद से बढ़िया इलाज ही नहीं है। अगर किसी को लिवर डिसऑर्डर है या फैटी लिवर है, आप एलोपैथिक वालों से ही पूछिए कि भाई आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो। देखिए, हमारी जो औषधि है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले कहते हैं लोग लिवर में जिनको फैटी लिवर हो गया है, वैसे आज की डेट में 10 में से 8 लोगों को, 9 लोगों को फैटी लिवर है, और वो भी वो लोग हैं जो शायद अल्कोहल नहीं लेते, दारू नहीं पीते। पहले हम कहते थे जो दारू पीते हैं उन्हीं को होगा। तो अब जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर उनको लिवर डिसऑर्डर है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेगा। आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है वो बोलेगा वजन कम करो, अगर तो शुगर है वो बोलेगा वजन कम करो, अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम है वो कहेगा वजन कम करो। अगर वजन हो ही ना बढ़ा हुआ फिर क्या कारण होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही तो कहता हूं ना कि जो लिवर का जो है, सबसे बड़ी बात है, लिवर सिर्फ खाने को हजम नहीं करता, पाचन शक्ति मजबूत नहीं करता है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करता है। आप खाओगे प्रॉपर, आपका पेट साफ होगा प्रॉपर, और जब ये दोनों जो चीजें होंगी प्रॉपर, तो खाना जो है वो शरीर में लगेगा। और जो मैं बता रहा था कि सबसे बड़ी बात आप देखोगे, रील्स में लोग बोलते हैं कि ये मत खाओ अगर लिवर का है, तेल वाला चीज मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। आप आज की डेट में बताइए, आज की डेट में जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं जी, जब उनको भूख लगेगी कहीं ना कहीं तो वो बाहर से खाएंगे ही खाएंगे। बिल्कुल। और फिर हर जगह हो सकता है, आज की डेट में तो फास्ट फूड की रेडी जो है या दुकानें ज्यादा है बनिस्बत वहां जहां दाल रोटी मिले। तो जब आदमी को भूख लगा, आदमी सोचता चल यार एक बर्गर ले लेते हैं या पिज्जा ले लेते हैं या जो भी अवेलेबल है, तो वो तो जंक फूड है ही है। बिल्कुल। फिर प्रिकॉशन का समय कहाँ है? आज की डेट में लोगों के फ्रिजों में फ्रूट पड़े पड़े सड़ जाते हैं, काटने का टाइम नहीं है जी। हमें पता है कि फ्रूट्स लेना है, सैलेड लेना है, कहाँ ले पाते हैं? फिर जो समय है या जो जिंदगी है वो हमारे हिसाब से नहीं चल रही। जितने भी लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, जितने लोग मार्केट में काम करते हैं, उनको ये तो पता है कि सुबह कब निकलना है, उनको ये नहीं पता दोपहर का खाना कितने बजे खाएंगे, उनको ये नहीं पता रात का भोजन कितने बजे होगा, उनको ये नहीं पता जहां जा रहे हैं वो खाना क्या मिलेगा। सो इसकी वजह से ये लिवर डिसऑर्डर जो है वो प्रिकॉशन से ठीक नहीं होने वाला। उसके लिए प्रॉपर औषधि चाहिए। तो आपके पास है वो औषधि? बिल्कुल है। दिखाओगे आप? बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास में लिफकैम 5 बोल के है। ये जो औषधि है, ये औषधि 2 कॉम्बिनेशन में 2 तरह के कैप्सूल्स हैं। सिर्फ 2 बार लेनी है, नाश्ते से पहले और बाद में, और रात के भोजन के पहले और बाद में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो औषधि है, ये औषधि का जो सबसे बड़ा गुण है कि जिनको फैटी लिवर है, जिनको बहुत पुराना लिवर डिसऑर्डर है, उस पे ये विदिन 15 डेज असर दिखा देती है। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के असर। पर आयुर्वेदा का तो रिजल्ट ही बहुत लेट आता है, आप 15 दिन को कैसे बोल सकते? मैं कहता हूं कि आयुर्वेद का रिजल्ट जितना तेज है, किसी का नहीं। आप पूछेंगे क्यों? आप एक हरी मिर्च दांत के अंदर रखिए, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। अब वो भी तो जड़ी बूटी है। देखिए,
नेहा जी, एक जमाने में क्या था, हमारे आयुर्वेद को प्रमोट ही नहीं किया गया था। लोग पैसे ही नहीं भरते थे। लोग सोचते थे कि आयुर्वेद मतलब मट्टी है। कोरोना के बाद में ये पता लगा कि ये सोना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके बताना चाहूंगा वो ये है जी कि इतनी बढ़िया जड़ी बूटियां हैं जिनका यूज नहीं किया जाता था, जो बहुत अच्छा काम करती थी। देखिए, किसी को बदहजमी है, उसको आप सौंफ, अजवाइन, जीरा उबाल के दे दीजिए, विद इन 15 मिनट देखेंगे उसकी बदहजमी ठीक हो जाएगी। तो ये औषधियाँ, ये जो हमारी जो औषधि है, इसमें इतनी बढ़िया जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी हाई क्वालिटी जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस आज काम में आ रहा है। नितिन जी, आप कह रहे हो कि 15 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो आयुर्वेद है पुरातन समय से चला रहा है, ऋषि मुनियों के टाइम से चला जा रहा है। तो इसमें पहले क्या होता था कि दवाई हम बना रहे हैं, जड़ी बूटियां लेके आ रहे, ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे, लेकिन जो असर होता था ना वो काफी लेट हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब आप इनमें क्या ऐसे केमिकल मिला रहे हो कि इतनी जल्दी रिजल्ट दे रही है? देखिए, बात ऐसा है कि कोई केमिकल नहीं है। जड़ी बूटियों का तो इतना बढ़िया इफेक्ट होता था कि आपको शायद पता है, जैसे हम देखते थे पुराने जो युद्ध हुआ करते थे, उसमें लहू लुहान होते थे सैनिक जी। रात ही को उनको लेप लगाया जाता था, सुबह तक उनके जख्म ठीक होते थे और वो फिर लड़ते थे। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन क्या था, हमारी इतनी बढ़िया जड़ी बूटियां। और एक चीज मैं आपको और बात बताता हूं कि अगर आप कहेंगे देर है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लिवर डिसऑर्डर हो गया, पाइल्स हो गया, और भी कई चीजें हैं, उसमें जवाब ही जड़ी बूटियों में है। तो अगर थोड़ी देर वेट करके अपनी बीमारी ठीक कर ली तो नुकसान क्या है? बवासीर भी ठीक कर दोगे आप अपनी? बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन में ठीक करोगे? बवासीर का जो असर है वो विद इन 7 डेज आ जाता है। इनफैक्ट कई लोगों को 3 दिन में असर आता है, चाहे जितनी मर्जी पुरानी बवासीर हो। जितनी पुरानी बवासीर हो। अच्छा, बवासीर के मेनली कारण क्या होता है? खाने को हम कह सकते हैं कि खाने की वजह से ही बवासीर होती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अगर आप पूछे तो वो सबसे पहले ये पूछेगा कि आपका पेट साफ होता है कि नहीं। कॉन्स्टिपेशन यानी पेट अगर जो साफ नहीं होता, उसका मुख्य कारण है बवासीर होना। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट साफ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जंक फूड खाते हैं, हम सलाद नहीं लेते हैं, हम फ्रूट्स नहीं लेते हैं, पपीता नहीं लेते हैं। ये सब की वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टूल होता है या मल होता है, वो बहुत सख्त हो जाता है। तो वो अंदर जो है मल द्वार में या रेक्टम में जो है झरीटे मारने लग जाता है, जख्म हो जाता है, जिसको हम फिशर फिस्टुला या मौके मक्के भी कहते हैं, वो भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, इसके साथ होती है खूनी बवासीर या बादी बवासीर। अब जो है वो डायरेक्ट लिंक लिवर के साथ ही है, मतलब घूम फिर के बाद फिर लिवर पे आती है। और लिवर और बवासीर, लिवर एक ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ही बवासीर की उत्पत्ति होती है। बवासीर का डायरेक्ट लिंक जो है वो होता ही ऐसा है कि आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, वो मुख्य कारण है। जिनका पेट साफ होता है, प्रॉपर स्टूल जिनका ये होता है, फ्लो होता है, उनको कभी बवासीर नहीं होती। ये मैंने सुना है कि बवासीर की काफी टाइप्स भी होती हैं, कि काफी तरह की भी होती है। 2 होती है, खूनी और बादी होती है। खूनी में दोनों में क्या फर्क क्या होता है? एक में खून आता है, दूसरे में नहीं आता है। सीधी सी बात है। लेकिन क्या होता है, पर पता कैसे लगता है? चलो, खून वाले में तो पता लग गया कि खून निकला, पता लग गया कि बवासीर है। बादी वाले में कैसे पता लगेगा? देखिए, ऐसा होता है कि जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कि जो सिम्टम्स हैं, कि एक तो जब वो जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, जब स्टूल पास करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, हमेशा खुजाई लगी रहती है, ईचिंग लगी रहती है, उसके बाद खून निकलता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब दर्द बढ़ती है, क्योंकि अंदर जो झरीटे पड़ के क्या हो जाते हैं, मस्से बन जाते हैं। ठीक है ना, ये मस्से जो है ये बाहर आने भी लग जाते हैं। ठीक है। और इनकी वजह से क्या हो जाता है कि बार बार जब स्टूल जाता है तो जख्म बढ़ जाता है, क्योंकि एक चीज झरीट पड़ी हुई है, वो जख्म कच्चा है। इंसान को वॉशरूम जाने से डर लगता है, और वो दर्द फिर सारा दिन रहता है, वो बैठता है, बैठा नहीं जाता है। ये एक बीमारी ऐसी है जो बहुत तकलीफ दे बीमारी है। जिनको होती है उनको पता है, क्योंकि देखिए, बीमारी होने के बाद परहेज करना वो तो एक अलग बात है, पर परहेज भी नहीं कई बार हो पाता। लेकिन ऐसा है ना नेहा जी, जब बीमारी हो गई ना, जब उसको तकलीफ होने लग गई, फिर तो वो परहेज जरूर करेगा।
अच्छा सर, इसके सिम्पटम्स क्या है? एक बार बताओगे कि किस तरीके से, किस कारण से ये जो बवासीर जैसी बीमारी हमारे शरीर में जो है प्रवास करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने आपको फिर बताया हाँ, कि पेट साफ ना होना, हाँ। ठीक है। उसके बाद खान पान आपका सही नहीं रहना, हुँ, बहुत ज्यादा सिटिंग भी जो होती है, हुँ, लोग बैठे रहते हैं, वो भी एक कारण है। हुँ, दूसरी बात यह है कि किस तरह का क्या हम खाना खा रहे हैं। अगर हमारी डाइट में बिल्कुल रफ फाइबर नहीं है, जैसे सलाद में फाइबर होता है या फ्रूट्स में होता है, तो हमें ये होनी है। हुँ, और आज की डेट में आप देखेंगे बवासीर और लिवर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया है, हुँ। घर घर में हो गया है। बिल्कुल, हम कहीं जाते हैं यही बीमारियाँ सुनने को मिलती है और बहुत आम और कॉमन बन बिल्कुल। चुकी हैं। और मैं एक चीज और बताता हूँ नेहा जी, ये हाँ, दोनों बीमारी जो है, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे हाँ, तो ये एक एक बीमारी हो सकता है आगे जाके चार चार बीमारियां पैदा कर दे। बिल्कुल। बिकॉज जैसे बवासीर में अगर खून का फ्लो बहुत ज्यादा है, बाहर खून आ रहा है, तो उससे हाँ, वीकनेस भी आएगी। बिल्कुल। ठीक है ना। कहते हैं ना, अगर एक पेटी में अगर एक सेब खराब हो तो वो बाकियों पे सभी पे दाग लगा देता है। बिल्कुल यही सेम बात ऐसी बीमारी है। सेम है, तो इसको तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, और इसका एकमात्र रास्ता जो है क्वालिटी आयुर्वेदा है। ठीक है हाँ। ना। और पर सर एलोपैथिक में भी बहुत इलाज है, बहुत इंजेक्शन लग रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए के लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो भी 15-15 दिन में, बहुत कॉस्टली इलाज है उनका तो। देखिए नेहा जी, बवासीर एक ऐसी चीज है कि ऑपरेशन के बाद भी हो सकता मतलब गारंटी नहीं ले सकते हम। है, ऑपरेशन से भी गारंटी नहीं है, हाँ, फिर उसका रिलैप्स हो सकता है, वो हो सकती है, ऐसी बात तो नहीं है। आपके पास जो दवाई है, जो हमारे आयुर्वेदा पास है। जो औषधि है, हमारे हाँ, पास जो है, ये हमारे पास है पाइल स्कैम किट। हाँ, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो इसमें बटियां हैं, जी, जो हाथ से गूंदी हुई हाँ, जड़ी बूटियां मिश्रित हाँ। टैबलेट्स जिसको हम कहते हैं, हाथ से गूंदी। एक सवाल और, वैसे हर कोई ना रिवील नहीं करता, मैं जरूर जानना चाहूंगी, ऐसी आपने कौन कौन सी जड़ी बूटियां बना मिला के ये जो औषधि है तैयार की है, ये जो दवाई है तैयार की गई है? देखिए, इसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं हम्म, जो बहुत अच्छा काम करती है, जैसे रसौंद हो गई, हाँ, नीम का फल जिसको हम निमोली कहते हैं, निमोली कहते हैं। उसके बाद में कपूर हो गया। हाँ, कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें हम डालते हैं, हाँ, फिटकरी हो गई। हाँ, और ये चीजें जो बनाने का जो तरीका होता है, हम्म, वो बहुत एक, जिसको कहते हैं कि बहुत 30 से 35 दिन लगता है औषधि की को तैयार होने में। और हम्म, बहुत गुणी वैद्य हकीम के सामने ये बनती है, जिनको एक एक चीज पता है, और किस क्वालिटी की जड़ी बूटियां, हम्म, हाई क्वालिटी की जड़ी बूटियां होती हैं। हम्म, उसके बाद एक इंग्लिश में शब्द है फ्यूमिगेशन, उसको हिंदी में कहते हैं भावना देना। भावना। भावना दे के वो जड़ी बूटियां जो है, वो जो फॉर्मूला है, उसको ताकत दी जाती है, हम्म, और उस हिसाब से ये औषधि बनती है। हम्म, ऐसा नहीं है कि हेल्थ कैम्प जो है, आज जो प्रोडक्ट्स का, जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा, हर जगह चर्चे हैं, क्योंकि लोग पुराने 10-10 साल पुरानी ये बीमारियों से हफ्ते 10 दिन में उनकी ये समस्या कंट्रोल हो गई, फिर आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाती है। मतलब आपने ऐसी, मतलब पेशेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है अपनी दवाइयों करीबन से। 11 से 12 लाख लोग आज की डेट में खा रहे हैं। क्या बात है, मतलब पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव, इसमें। 100% पॉजिटिव। अच्छा, अब मुझे बताओगे कि आपकी ये जो 3 आप डब्बियाँ दिखा रहे हो कि 3 तरीके की आपके पास मेडिसिन है, किस तरीके से लेनी चाहिए और किस तरीके से जो है असर दिखाती है? देखिए, ऐसा है, इसमें क्या है, ये एक कैप्सूल्स हैं, हुँ, जैसे मैंने आपको बटिया बताई है, जी। और एक पाउडर है। हुँ, ये तीनों का जो है, एक हुँ, कैप्सूल, एक बट्टी और आधा चम्मच पाउडर सुबह, हुँ, एक कैप्सूल, एक बट्टी और आधा चम्मच पाउडर रात को। हुँ, बस ये 2 बार लेना है, हुँ। और विदिन 3 दिन से लेके हफ्ते के अंदर ही आपको पता लग जाएगा अच्छा, कि आपकी समस्या इसके कंट्रोल हो बाद जाएगी। में कोई इंजेक्शन वगैरह की या फिर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना? 100% नहीं पड़ेगी, ले बिल्कुल नहीं। और आप इस बीमारी का बिल्कुल जड़ से खत्म करोगे इस मैं बीमारी तो को? ये कहता हूं सबको हुँ, कि आप लोग शुक्रिया, फोन करके शुक्रिया अदा करोगे। हुँ, हमारी हेल्थ कैम्प रेमेडीज इसी चीज में विश्वास करती है हुँ, कि जब पेशेंट फोन करके शुक्रिया अदा करे, और आज की डेट में लाखों लाखों लोग फोन करके शुक्रिया अदा करते हैं। हुँ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जी। क्योंकि ये सोना है, इसका डुप्लीकेट 130 कंपनी कर रही है। मतलब आपकी दवाई की जी हाँ, कॉपी मारी जा रही है। जी हाँ, फिर मेरा ही। आपके पास कैसे पता लगेगा कि आपकी दवाई बहुत है? अच्छा सवाल है। हाँ, इसके लिए हमने दर्शकों को, हाँ, हमने 2 रास्ते बताए हैं, सीधी सी बात है। हुँ, और वो 2 रास्ते जो है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। एक हमारा टोल फ्री नंबर है, हुँ, 016135247886। हुँ, दूसरा है जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हुँ, www.ayurveda
healthcamremedies.com, यही दो जरिया है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप ना फोन उठाएं, ना ये करें, क्योंकि वो फेक होगी। पर कई बार ऐसे भी हम देखते हैं कि सेम आपकी, जैसे मैंने देखी है आपकी फोटो लगी हुई है सारी मेडिसिन में, तो लेकिन ऐसी फोटो तो कोई भी यूज कर सकता, आपकी कंपनी भी यूज कर सकती, लेकिन वो नंबर यूज नहीं कर सकता ना। हाँ। अगर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे करेंगे तो हमारा ही इंसान उठाएगा। अगर 24 घंटे में कभी भी आपको फोन कर ले, आप हमेशा हमेशा अवेलेबल है हमेशा हमारा फिर, लेकिन अपना। कोई कहीं जो हमारी तो ये बहुत मतलब लोकल चल रही है, लेकिन कहीं बहुत दूर दूर बैठे, कोई नेशनली भी बैठा है, इंटरनेशनली भी बैठा है, फिर वो कैसे ऑर्डर करे वो वैसे ही ऑर्डर करेंगे सेम चीज से? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनको, पेशेंट्स को आपके पास आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी ऐसे सवाल जो देखे जाते हैं, काफी ऐसे कि हमें तो ये बीमारी है और हम जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्या हम आपके पास कैसे आए? देखिए, बात ऐसा है, जो तो आना चाहे, क्योंकि हमारा यहाँ हॉस्पिटल है जी। हमारे पास में बहुत ट्रेंड और एफिशिएंट डॉक्टर साहिबान है जो मरीजों को देखते हैं। नहीं तो अगर कोई नहीं आ सकता, वो अगर फोन कर रहा है, तो हमारे जितने कॉलर्स हैं वो ट्रेंड हैं। वो पहले आपसे पूरी समस्याएं पूछेंगे, एक एक चीज, उसके बाद ये समस्या का लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, वो देखेंगे सारी क्या है, उसके बाद में आपको हिदायत भी दी जाएगी और दवाई भी दी जाएगी। पर कई बार ऐसे भी होता ना कि कोई इंसान है, उसने अपना कोई टेस्ट वगैरह ना करवाया हो, कुछ भी ना करवाया हो, लेकिन वो फिर आपसे बात करे, उसको कैसे संतुष्टि मिलेगी कि उसकी इस बीमारी का इलाज जो है आपकी बताई हुई इन मेडिसिन से होएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं हाँ वो ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रस्त हैं। हाँ हमारे पास कोई ये नहीं बोलेगा हाँ। कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मुझे लिवर डिसऑर्डर, नहीं, वो ये बोलता है कि मुझे फैटी लिवर है, मुझे लिवर की ये समस्या है, मुझे बवासीर की ये समस्या है, मुझे इतने सालों से बवासीर है, अब बताइए मैं ठीक कैसे हूं। उसके वो पहले ही उस चीज का मरीज होता है। ये है, मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी जड़ी बूटियों में ऐसा कमाल है कि 15 से 7 दिन के अंदर अंदर असर दिखाना स्टार्ट कर बिल्कुल देती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। और दूसरी बात ये है, देखिए बात ऐसा होता है कि हम लोगों का जो विजन है हाई क्वालिटी आयुर्वेदा प्रमोट करने का, हमने ये देखा है कि आयुर्वेद आज की डेट में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या आयुर्वेद साइंस जो है, ये लोगों को हर हालत में अपना लेना चाहिए। आपको अपना खान पान सही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, लोग ना कंपैरिजन बड़ी जल्दी करते हैं कि हमारे पास एक एलोपैथिक दवाई और एक होम्योपैथिक है, दोनों में कंपैरिजन करने लगेंगे। मैंने 3 दिन की दवाई खाई, मेरे को असर नजर आ गया, पर मैंने 4 दिन, हफ्ता या आयुर्वेदा दवाई ले ली, पर मुझे असर ही नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर आप किसी लीवर के पेशेंट को या बवासीर के पेशेंट को पूछेंगे, हाँ, तो वो ऑलरेडी बोलेगा कि सर मैंने कई एलोपैथिक दवाइयां, कई होम्योपैथिक दवाइयां 6-6 महीने 6-6 साल खाई हैं, हाँ। तो भी असर नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल और, जड़ से जो खत्म करेगी आपकी दी हुई बीमारी? बिल्कुल, एकदम जड़ से खत्म होती है, चाहे वो बवासीर हो या फिर फैट से रिलेटेड कोई भी, जो भी लीवर से समस्या रिलेटेड कोई भी बीमारी, लिवर की भी समस्या हाँ। और बवासीर की भी समस्या जड़ से खत्म होती है। सो जैसे कि नितिन जी ने बताया कि इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है और इनकी बताई हुई है ये जो दवाइयाँ आप देख रहे हो ना, कि मैं एक बार फिर कहूँगी कि जरूर आप इन पे जरूर नज़र डालें। इनका यानी कि आपकी जो बीमारियां हैं ना, लीवर से रिलेटेड कोई भी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। सो अगर आप भी अपनी जड़ से बीमारी, बवासीर की बीमारी हो या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है, स्किन की बीमारी हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो जल्दी से जल्दी इनके बताए हुए गए नंबर पर जल्दी कॉल करके अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी और पुरानी से पुरानी बीमारी जो है कुछ दिनों में जो है बिल्कुल तुम खत्म कर सकते हो। सो और ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहो द सिटी हेडलाइंस।